Hello everyone and a very warm welcome back. This is the second video of the chapter Dividend under the Companies Act 2013. In this video, we will discuss about section 123 which covers the sources for paying dividends, the rules for utilizing reserves and more. In the first part, we have covered the definition of dividend and the concepts including final and interim dividends. If you missed it, you can find the link in the description box below. Let's get started. सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सबसेक्शन 1 से इसकी जो भी कंपनी का हम डिविडेंड पे करेंगे उनके चार सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर, उस कंपनी का प्रॉफिट, उस साल का प्रॉफिट जिसमें आप पे कर रहे हो उस साल का, या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या थर्ड इज आउट ऑफ बोथ। तो ये लेकिन जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा ये होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हटाने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसमें से आप डिविडेंड को पे कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट जब आप प्रॉफिट्स का कंप्यूटेशन करोगे तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप एक्सक्लूड करते हो प्रॉफिट कैलकुलेशन में, लाइक अनरियलाइज्ड गेन, नेशनल गेन्स, डिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। डिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स मींस लाइक कुछ भी चेंजेस हो रहा हो वैल्यू में व्हेन मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, कोई भी अनरियलाइज्ड गेन हो रहा हो लाइक प्रॉफिट्स हो रहा हो पेपर पे ड्यू टू चेंजेस इन दी असेट की वैल्यू में चेंज हो रहा हो, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा हो, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं हम उनको एक्सक्लूड करते हैं। In short, only real earned profits should be used for paying the dividend. ना कि कोई भी गेन्स या एडजस्टमेंट दैट डोंट ब्रिंग एक्चुअल मनी इनटू द कंपनी, उसको हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट को हम यूज करेंगे। Next source is out of the money which is provided by the central government or the state government for the payment of dividend. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने वो अमाउंट दिया ही है सिर्फ कंपनी को डिविडेंड को पे करने के लिए। Next is company may transfer the profit to reserves before declaration of dividend. This is not mandatory on the companies. Companies Act 2013 में ये mandatory नहीं है कि डिविडेंड देने से पहले कंपनी को कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में इट वाज मैंडेटरी। सो प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी may before the declaration of any dividend in any financial year transfer such percentage of its profit for that financial year as it may consider appropriate to its reserves of the company. मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकती है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ऑल्दो ये जो रिजर्व्स होते हैं दे विल बी यूजफुल व्हेन द कंपनी फेसेस द कंटिजेंसीज इन फ्यूचर। नाउ व्हाट इफ व्हेन कंपनी को डिविडेंड पे करना है बट एडिक्वेट या सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, उस केस में कंपनी अपने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनके थ्रू डिविडेंड पे कर सकती है, जो भी प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स रहे हैं वो, या फिर उसके अलावा कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को भी यूज करके डिविडेंड को पे कर सकती है। और वो जो फ्री रिजर्व्स के थ्रू जो पेमेंट होगा डिविडेंड का वो होगा एज पर रूल 3 विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। नेक्स्ट प्रोवाइडेड इज दैट कि कोई भी डिविडेंड कंपनी सिर्फ फ्री रिजर्व्स के अलावा किसी भी और रिजर्व से पे नहीं कर सकती है। मतलब कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है या सीआरआर रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है उसके अलावा किसी भी रिजर्व से पे नहीं करेगी, सिर्फ फ्री रिजर्व से पे कर सकती है। नेक्स्ट प्रोवाइडेड इज दैट कि कोई भी कंपनी तब तक डिविडेंड पे नहीं करेगी जब तक लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के कोई भी लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, वो सब सेट ऑफ ना हो जाए, कंपनी डिविडेंड को पे नहीं कर सकती है। नोट, सेकेंड प्रोविजो सेज दैट कि ये जो प्रोविजो है इट शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी in which the entire paid up share capital is held by central government, पूरी कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या थोड़ी सेंट्रल पे हो या थोड़ी स्टेट पे हो, उस केस में ये प्रोविजो अप्लाई नहीं करता है। नाउ व्हाट इज रूल 3? As per Rule 3, there are some conditions which are required to be fulfilled. So, under Companies Declaration and Payment of Dividend Rules 2014, रूल 3 में ये स्पेसिफाई करा गया है कि कंपनी के पास अगर एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है तो वो आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो उनको फॉलो करनी होगी। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी टू डिक्लेयर डिविडेंड। कब कंपनी एलिजिबल होगी? सबसे पहले तो उसके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होने चाहिए या प्रॉफिट्स ना हो, तब उस केस में कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकती है। सेकेंड इज विड्रॉल लिमिट फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स।
कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती है। तो जो भी फ्री रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट शैल नॉट एक्सीड 10% of the paid up share capital and the free reserves as per the latest audited financial statement। जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसके 10% ऑफ द पेड अप एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा अमाउंट कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। थर्ड इज पोस्ट डिविडेंड फ्री रिजर्व्स। आपने डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद कंपनी के जो फ्री रिजर्व्स अकाउंट है उसमें कम से कम 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल का अमाउंट बैलेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट इज डिविडेंड रेट रिस्ट्रिक्शन। तो कितना डिविडेंड आप पे कर सकते हो, जो रेट होगा डिविडेंड का, इट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज डिविडेंड रेट डिक्लेयर्ड द कंपनी इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो जो लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने डिविडेंड दिया है उसकी एवरेज से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। अगर लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आपने डिविडेंड नहीं दिया है तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। तो कोई भी आपको डिविडेंड पे करने से पहले कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो पूरे सेट ऑफ करने हैं। कोई भी डेप्रिसिएशन रह गया है वो भी आपको प्रोवाइड करना है, उसके बाद ही आप डिविडेंड को पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2 विच इज अबाउट द डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो होना चाहिए एज पर द शेड्यूल 2, दैट इज द लाइफ ऑफ द असेट्स। Next subsection 3 is about the interim dividend. What is interim dividend? We have discussed before कि interim dividend वो dividend होता है जो annual general meeting यानी कि final dividend से पहले पूरे financial year में कभी भी पे कर सकते हैं। उस interim dividend को board of directors कहाँ से पे करते हैं? It is paid out of the surplus in the profit and loss account, यानी कि कोई भी preceding financial year के जो profits होंगे वहां से, या फिर जिस पॉइंट पे आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हो, जिस डेट पे उस प्रीसीडिंग क्वार्टर में जितना भी एक मतलब एक लमसम एक अमाउंट निकला होगा, जो भी कंप्यूटेशन होगा प्रॉफिट का, जो भी जनरेट होंगे उस फाइनेंशियल ईयर में, आप उससे डिविडेंड को पे कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट कि आपकी कंपनी में लॉस हो, आप तब कहाँ से डिविडेंड को पे करोगे? तो इंटरिम डिविडेंड इन केस ऑफ लॉसेस में, अगर कभी भी कंपनी को लॉस हो रहा है और कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है तो कंपनी पे कर सकती है, बट वो जो रेट होगा डिविडेंड का, इट कैन नॉट बी हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। Subsection 4 is about the depositing the dividend in a separate bank account in a scheduled bank. तो जब आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, सबसेक्शन 4 कहता है कि जिस दिन आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया है उसके विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है किसी भी शेड्यूल बैंक में रिगार्डिंग द डिविडेंड, और वो अमाउंट को आपने उस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। Subsection 5 is about how dividend should be paid. तो dividend should be paid in cash and the person to whom it shall be paid. तो dividend जो कंपनी पे करेगी वो सिर्फ कैश में होगा या थ्रू बैंक ट्रांसफर होगा, मतलब वो काइंड में नहीं हो सकता, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, असेट्स और अदर नॉन कैश मेथड्स, उनके थ्रू नहीं होगा, सिर्फ कैश में या फिर मतलब बैंक ट्रांसफर में होता है। नेक्स्ट, किसको पे करना होता है? तो डिविडेंड हमेशा जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन्हीं को पे किया जाता है, और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ही डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड। तो प्रोविजो ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स कि अगर कंपनी डिविडेंड कैश में नहीं पे करना चाहती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज भी कर सकती है। दैट मीन्स कि कंपनी अपने बोनस शेयर्स इशू कर सकती है शेयर होल्डर्स को by converting its profit or reserves into the share capital. That means dividends are usually paid in cash to eligible shareholders, but companies can also distribute the profits by giving the bonus shares. नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6 विच इज अबाउट द डिफॉल्टर ऑफ कंपनीज। तो कोई भी कंपनी जो डिफॉल्ट कर रही है अंडर सेक्शन 73 या 74 में, वो कंपनीज डिविडेंड नहीं पे कर सकती हैं। एज लॉन्ग एज सच फेलियर कंटिन्यूज, दीज कंपनीज कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। Thank you so much for watching. We will cover another section of this chapter in our next video. Stay tuned and keep learning.